प्रीत लगाई बाबा रविदास जी ने, जन्म ही परमात्मा के नाम लिख दिया। दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहना। बनारस के अंदर काशी की धरती के रहने वाले बाबा रविदास जुतियां गढ़ने का काम करते थे। चप्पलें आज जुतियां बनानी। चमड़े की जुतियां बना के लोगों के देनी। आज भगत जी की दुकान पे, बाबा रविदास जी की दुकान पे 2 तीर्थ यात्रु आ गए। कहने लगे भगत जी पहले हमारी चप्पल जो टूट गई है वो गंढ दीजिए। भगत जी कहने लगे बारी पे करता हूं मैं काम, और 2 कसीरे मजूरी के लेता हूं। जैसे अब छोटे पैसे चलते हैं, उस वक्त कसीरे चलते थे। उन्होंने कहा ठीक है, जब बारी आएगी। बैठ गए। बारी आई, भगत जी ने उनकी जुतियां ठीक कर दी, सी दी। भगत जी पूछने लगे कहां चले हो? बोले महाराज गंगा पे स्नान करने। कुछ दान पुण्य भी करोगे? उन्होंने वसकट में से अपनी जेब में से थैली निकाली। बोले 1000 रुपया दान करेंगे। प्यार से बोलिए श्री। बाबा रविदास मुस्कुराए, कहने लगे भाई तुम तो अमीर आदमी हुए, 1000 का भी दान करोगे? एक काम करोगे, मेरे गरीब के भी एक कसीरा ले जाओ, छोटा पैसा, इस गरीब का भी ले जाओ, गंगा को दे देना। पर गंगा को तब देना मेरा कसीरा जब गंगा आप हाथ निकाल के मांगे, लाओ भगत जी की भेंटा दो। प्यार से बोलिए श्री। दोनों हंस पड़े। लोगों ने लाखों दान की है, कभी गंगा ने हाथ बाहर निकाला। वाह भगत जी कैसी बातें करते हो। मुझे लगे कोई बात नहीं, जे गंगा आप ना हाथ निकाले मांगने के लिए मेरा कसीरा, ये धर्म की कमाई है, ये धर्म की किरत का कसीरा है। ना मांगे ऐसे ना लेवे, वापस ले आना, बीच में फेंक के नहीं आना। लोग जाते हैं गंगा में पैसे फेंक आते हैं। प्यार से बोलिए श्री। दूसरे ने कहा भाई कोई नहीं, अब भगत जी से क्या बातें करनी, ले लो इसका कसीरा। गए दोनों, हरिद्वार पहुंचे, अच्छी तरह स्नान पानी कीता, जो दान पुण्य करना था वो भी कीता, वापस चलने लगे। दूसरे ने कहा वो भगत जी का कसीरा भी दे दो गंगा में। उसने जेब से निकाला, फेंकने लगा अंदर। दूसरे ने कहा ठहर जाओ, भगत जी ने कहा था खुद गंगा हाथ करके मांगे तो देना, नहीं तो वापस ले आना। उन्हें आखिर ये भी करके देख लेते हैं, चलो। दोनों में से एक ने कहा गंगा मैया, काशी का रहने वाला रविदास चमार, जुतियां गढ़ने वाला, तेरे लिए कसीरा भेजा है उसने, और कहा जब तक गंगा अपना हाथ निकाल के बाहर ना मांगे मत देना, वापस ले आना, जे लेना है तो हाथ बाहर काढ़। अचरज कौतक हुआ, गंगा में से एक सुंदर हाथ बाहर निकला। गंगा में से एक सुंदर हाथ बाहर निकला। आवाज आई, अरे भगत जी का कसीरा लेके आयो, मैं आज धन्य हो गई, आज भगत की सुरत मेरी तरफ आ गई। प्यार से बोलो श्री। आज भगत जी की सुरती मेरी तरफ आई है। हाथ में कसीरा ले लिया। वो दोनों हैरान परेशान, कोई कमाल हो गया, ये कैसे हो गया। कसीरा हाथ में लिया, छोटा पैसा, मुट्ठी बंद हो गई, हाथ अंदर चला गया जल के। थोड़ी देर बाद फिर हाथ बाहर निकला, एक जड़ाऊं, बहुत कीमती हीरो लालों से जड़ा कंगन बाहर निकला, उस हाथ में पकड़ा। आवाज आई, ये मेरी भेंटा भगत जी के चरणों तक पहुंचा देनी। जब आप उनके चरणों पे ये कंगन रखोगे ना, मैं समझूंगी मैंने भगत जी के चरणों का स्पर्श पा लिया है। प्यार से बोलिए श्री।
गुरु ग्रंथ साहब जी भी कहते गंगा जमुना, गंगा गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी ते उद्यम करे नित धूड़, साधु की ताई किल बिख मैल परे परे, हमरे विच हमरी मैल साधु की धूड़ गवाई। ये तीर्थ भी लोचते हैं, इसे भगत के चरण हमारे में पड़े। शुक्र है भगत की सुरती मेरी तरफ आई। ये मेरा एक छोटी सी प्रेम भेटा, जाके ये कंगन उनके चरणों पे रख देना। मैं समझूंगी भक्त बाबा रविदास के चरणों की स्पर्श मुझे प्राप्त हो। वो दोनों हैरान परेशान, देखा कितना कीमती कंगन हीरे लालों से जड़ा। जिस वक्त लेके चले ना, मन रास्ते में बेईमान हो गया। प्यार से बोलिए श्री। मन बेईमान हो गया। बोले ये भगत जी को क्या कंगन देना, उनको कौन सा पता लगना है। ये कंगन बेच देते हैं रास्ते में, आधे आधे पैसे बांट लेंगे। प्यार से बोलिए श्री। मन में लालच आ, बस जिस दिन मन में लालच आएगी उस दिन पाप का बीज उस दिन प्रफुल्लित हो जाएगा, और ये पाप हमें दुखों के भागी बनाएंगे, और ये दुख हमें नरकों में ले जाएंगे। प्यार से बोलिए श्री। लालच आ गया। अरे भगत जी को कौन सा पता लगना है कंगन गंगा ने दिया कि नहीं दिया। पूछेंगे तो हम कहेंगे हम दे आए आपका कसीरा। एक जौहरी की दुकान पे पहुंचे, महाराज हमने ये कंगन बेचना है। उसने देखा इतना कीमती, इतना बढ़िया कंगन, ऐसा कंगन तो मेरी सारी दुकान में नहीं। प्यार से बोलिए श्री। उसने कंगन लिया, बोला थोड़ी देर ठहरो, क्योंकि इसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता। आप थोड़ी देर बैठो, मैं पैसों का प्रबंध करके आया। नौकर को बोला इनको जितना खाना वगैरह खिलाओ, इनको चाय पानी पिलाओ। कंगन लेके जौहरी राजा के पास गया। राजन, एक बहुत कीमती कंगन आया है, ऐसा कंगन, ऐसे उसके अंदर हीरे लाल जड़े हैं, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। तो मेरा मन करता है ये कंगन आप रानी के लिए ले लीजिए। राजा ने अपनी रानी को बुलाया, कहा ये कंगन देखो कैसा है। उसने देखा, क्योंकि माइयां नो गहनों से बड़ा प्यार होता है। प्यार से बोलो श्री। कितने गहने क्यों ना अलमारी में पड़े हो, नया डिजाइन देख लें तो कहते हैं ये तो हमको बनवाना ही है। रानी ने कहा ये तो बहुत सुंदर कंगन, हाथ में डाल लिया। बोला राजा एक काम और करो, इसके साथ का दूसरा कंगन देवे तो पैसे देना। प्यार से बोलो श्री। दूसरा कंगन जौहरी लेके आओ। बोला महाराज जी एक ही आया कंगन। कौन लेके आया? दो व्यापारी हैं। बोला उनको पकड़ के लाओ इधर। राजा ने कहा दूसरा कंगन लाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। वो रोने लगे, महाराज ये कंगन हमारा नहीं, ये तो रविदास का है। प्यार से बोलो श्री। उसने एक कसीरा दिया, हम ले गए गंगा पे। उसने कहा था गंगा में फेंकना नहीं मेरे बेटा, जब गंगा मैया हाथ निकाले तो देना। हमने कहा गंगा मैया रविदास का कसीरा लाए हैं, लेना है तो हाथ बाहर निकालो। सचमुच हाथ बाहर निकला। उसने कसीरा लिया, बदले में ये कंगन दिया। बोला रविदास को मेरी भेंटा देना। हमारा मन रास्ते में बेईमान हो गया। हमने कहा बेच के इसके पैसे आधे आधे कर लें, पर हम पकड़े गए। महाराज आपको दूसरा कंगन चाहिए ना, चल के भगत रामदास जी से एक कसीरा और ले लीजिए, गंगा पे जाइए दूसरा भी मिल जाएगा। प्यार से बोलिए श्री। हमारी जान छोड़िए, हमने गलती करी। राजे ने दोनों को साथ लिया, रानी को लिया, सब चल के कहाँ आए? बाबा रविदास जहां अपने दुकान में बैठे जूतियां बना रहे थे। प्यार से बोलिए श्री। ध्यान देना, राजा जब इस वक्त आया सारे इलाके में हलचल मच गई। अब इधर कोई मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री, कितनी हलचल मच जाएगी। राजा आ गया, हलचल मच गई। भगत जी अपनी काम में व्यस्त हैं, साथ में तो जुतियां बनाते हैं, जुतियां गढ़ देन ते नाल नाल बाणी पढ़ देन। प्यार से बोलिए श्री। आप भी दुकान पे जिस वक्त खाली हुआ करो ना, साथ में जपजी साहब पढ़ते रहा, सुखमनी पढ़ते रहा करो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते रहा करो। प्यार से बोलिए श्री। प्रभु का सिमरन करते रहा कर, पता नहीं कौन सा श्वास आखिर ला हो।
हाथ पांव कर काम सब चीत नरिंजन नाम। हाथ कार वाल ते दिल यार वाल। प्यार से बोलो श्री। ये भक्तों की अवस्था है। हाथ कार वाल ते दिल यार वाल। प्रभु की तरफ दिल लगा रहे, काम बेशक चलते रहते। जिस वक्त राजा पहुंचा, रानी पहुंची, हैरान हो गए कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा भक्त रहता है जिसको गंगा भी नमस्कार करती है। दोनों आए, राजा रानी ने आके बाबा रविदास को मत्था टेकिया। प्यार से बोलो श्री। जो प्रभु भक्ति करते हैं ना, बड़े बड़े राजा आके उनके यहां मत्था टेकते हैं। जिस वक्त दोनों ने आके मत्था टेकिया और कहा, भगत जी एक बेनती हमारी। बोलो राजा, कैसे आना हुआ? आपका वो दिया कसीरा गंगा ने कबूल किया, बदले में कंगन मिला एक। रानी को पसंद आ गया, मैं विनती करने आया हूं, एक कसीरा और दे दो, रानी की मुराद पूरी हो जाए, एक कंगन और गंगा इसको देवे। भगत जी हंस के कहने लगे, राजा कसीरा ले जाओगे, गंगा पे जाओगे, फिर गंगा से कंगन मांगोगे, फिर घर आओगे, ये कहो तो गंगा को यहीं बुला दें। प्यार से बोलिए श्री। भगत जी कहने लगे, जाओगे कितना पेंडा, आओगे कितना रास्ता, टाइम लगेगा राजा, ये कहो तो गंगा जी को यहीं बुला दें। गंगा यहां आ जाएगी महाराज। बोलो लो आ ही गई है। जहां पत्थर के ऊपर चमड़ा भिगो के घसते थे ना, नीचे पानी इकट्ठा था, ऊपर से पत्थर हटा दिया। कहने लगे, लो राजा गंगा आ भी गई, कितने कड़े चाहिए, कितने कंगन चाहिए? भगत जी ने कहा, दोनों हाथ अंदर डाल के कंगनों का ढेर लगा दिया रानी के आगे। बोला, तू एक मांगती थी, चाहे 100 ले जा। प्यार से बोलो श्री। एक बारी प्यार से बोलिए श्री। गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी ते उद्यम करे नित धूड़ साधु की ताई। किल बिख मैल परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की धूड़ गवाई। जब राजा रानी ने देखा कंगनों का ढेर, रानी के अंदर से कंगनों की वासना, कंगना की उकड़ों की कामना ही खत्म हो गई। राजा रानी दोनों भगत रविदास के चरणों पे गिर पड़े। कहा, महाराज अब कंगन नहीं चाहिए, जिस बरकत से आप कंगन पैदा करते हो वो बरकत दीजिए, वो नाम की दात दीजिए। प्यार से बोलो श्री। रविदास भगत जी ने नाम दी दात दी। कहा, प्रीत करो प्रभु के चरणों से। प्रीत 2 प्रकार की होती है, एक स्वार्थ की प्रीत होती है, एक निष्काम प्रीत होती है। प्यार से बोलिए श्री। जे कोई कामना करके भगवान से प्रीत करोगे, उसके घर की सेवा करोगे, आपकी कामनाएं पूर्ण कर देंगे प्रभु। पर जे निस्वार्थ होके उसके घर की सेवा करोगे, नाम जपोगे, जो निस्वार्थ होके निष्काम होके गुरु सेवा भक्ति करते हैं, एक दिन वो गुरु का रूप बन जाते हैं। प्यार से बोलिए श्री। भाई लैणा जी ने गुरु नानक की निस्वार्थ होके निष्काम भावना से सेवा की थी। भाई लैणा गुरु नानक के रूप बन गए, गुरु अंगद साहब बन गए। तो ऐसी प्रीत भगत जी कहते हैं, तुम जो तुम गिरवर तो हम मोरा। प्रभु जे तुम पहाड़ी हो तो हम तुम्हारे मोर हैं, जे तुम चंद हो तो हम तुम्हारे चकोर हैं। माधवे तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुम स्यों तोड़ कमन स्यों जोड़े। तेरे से तोड़ के मैं किससे जोड़ूं? प्यार से बोलो श्री। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जे तुम दीपक हो तो हम उस दीपक की बत्ती हैं, बाती हैं। जो तुम तीर्थ तो हम जाति, जे तुम तीर्थ हो तो हम यात्रु हैं। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोड़ी। ये सच्ची भक्ति की निशानी। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, तुम ऐसी प्रीत ना कर सकोगे क्योंकि तुम गृहस्थी हो। भक्तों ने तो की एक से प्रीत और निभा दी। तुम गृहस्थी हो, ध्यान देना, तुम लोग गृहस्थी हो,
कारोबारी हो, व्यापारी हो, तुमने प्रभु भक्ति भी करनी है और अपने परिवार को भी चलाना है, पर उस वक्त सबसे तोड़ दो जब प्रभु भक्ति का समय आपने अपने गुरु को दिया हो। प्यार से बोलो श्री। जब नित्य नेम का टाइम हो सबसे तोड़ दियो और उस वक्त प्रभु के चरण पकड़ के कहो क्या, साची प्रीत घम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी, साची प्रीत घम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी अवर संग तोरी। तुम स्यो जोरी, जपो साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, जोरी। साची प्रीत गम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी, साची प्रीत गम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो, तुम स्यो जोरी अवर संग तोरी। संग तोरी, साची प्रीत गम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी, जपो साची प्रीत गम तुम जोरी। स्यो तोरे कमन स्यो जोरे, मात वे तुम न तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यो तोरे कमन स्यो जोरे, साची प्रीत गम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जो। सारे बोलो साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी,
जोरी तुम स्यो जोरी। अरे साची प्रीत साची प्रीत गम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोरी अमर संग तोरी बोलो तुम स्यो जोरी अमर संग तोरी तुम स्यो जोरी अमर संग तोरी साची प्रीत गम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोरी। सारे कृपा करो साची प्रीत गम जोरी। जिह जिह जाऊं तहाँ तेरी सेवा तुम सो ठाकुर और न देवा। जिह जिह जाऊं तहाँ तेरी सेवा तुम सो ठाकुर और न देवा। साची प्रीत गम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोरी। साची प्रीत मेरे राम साची प्रीत गम तुम स्यो जोरी तुम
श्याम श्याम जाऊं। बोलो जी बोलो।